35 करोड़ रुपए से जुड़े मामले में पूछताछ के लिए अब झारखंड के ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम को ईडी ने समन भेजकर 14 तारीख को दिन के 11 बजे पूछताछ के लिए रांची के क्षेत्रीय कार्यालय जो प्रवर्तन निदेशालय का है वहां पर बुलाया है। बता दें कि यह पूरा मामला जो है संजीव लाल जो मंत्री आलमगीर आलम के पीएस है उनसे जुड़ा हुआ था और उनके ठिकानों पर जब दबिश हुई थी तो उनके ठिकाने से कई दस्तावेज और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से करीब 35 करोड़ रुपए नगद बरामद किए गए थे। इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी हुई। संजीव लाल और जहांगीर को गिरफ्तार करने के बाद रिमांड पर लेकर लगातार ईडी दफ्तर में पूछताछ चल रही है और आज पूछताछ का 5वां दिन है और ठीक आज पूछताछ के बाद कई जो जानकारी अब तक निकली थी जिसके आधार पर ईडी उस जांच की कड़ी को आगे जोड़ने की कोशिश कर रही थी और आखिरकार मंत्री आलमगीर आलम को 14 तारीख को हाजिर होने को लेकर समन जारी कर दिया गया है। इससे साफ है कि मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किल जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी क्योंकि मंत्री के पीएस संजीव लाल है और संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम है। जब बीते सोमवार को जहांगीर आलम और पीएस संजीव जो थे उनके ठिकानों के अलावा अन्य इनसे लिंक जो ठिकाने थे वहां पर ईडी की छापेमारी हुई थी तो जैसे ही नोटों के बंडल निकलना शुरू हुए तो ईडी के अधिकारी जो है वो भी भौचक रह गए थे, उनकी आंख फटी की फटी रह गई थी। इसके बाद लगातार जो है जांच का दायरा बढ़ता गया और फिर मंगलवार को भी रांची के कई ठिकानों पर दबिश देखने को मिले थे और आखिरकार दोनों जब गिरफ्तारी होती है और लगातार जो दस्तावेज मिल रहे थे उनकी गहनता से जांच हो रही थी तो कहीं ना कहीं उस कड़ी को आखिर जोड़ने की कोशिश जो है ईडी की ओर से की जा रही थी और अब मंत्री आलमगीर आलम का नाम सामने आया तो उस सवाल का जवाब तलाशने की कोशिश ईडी की है और इसी कड़ी में 14 तारीख को मंत्री आलमगीर आलम को तलब किया गया। अब देखना होगा कि आखिर मंत्री आलमगीर आलम पहले समन पर ईडी दफ्तर हाजिर होते हैं या नहीं, लेकिन जिस तरह से लगातार जांच का दायरा बढ़ रहा है इससे इनकार नहीं कर सकते कि मंत्री आलमगीर आलम भी मुश्किल में पड़ सकते हैं। अगर बात कर ले तो जिस तरह से छापेमारी के दौरान ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़े भी कई दस्तावेज जो है वो बरामद हुए थे, इसके अलावा जो नगद थे 35 करोड़ रुपए, जेवरात थे और कई चीजें थी, कई सरकारी दस्तावेज भी बरामद हुए थे और ठीक जब गिरफ्तारी के बाद कोर्ट में पेशी जहांगीर और संजीव की हुई और उसके बाद रिमांड पर लेने के साथ 1 से 2 घंटे ईडी दफ्तर में पूछताछ होती है और फिर मंत्रालय जो पीएस है उन्हें लेकर जाया जाता है क्योंकि ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री के पीएस थे और वहां पर जब तलाशी ली गई तो उनके ऑफिस से भी कई दस्तावेज जो थे वो बरामद किए गए थे। 2 लाख रुपए के करीब नगद बरामद हुए थे। तो इन तमाम चीजों को जो है गहनता से जब जांच आगे बढ़ रही तो और भी कई लोग इसके लपेटे में आएंगे और जब मंत्री आलमगीर आलम को तलब किया गया तो जिस तरह से बात सामने आई थी कि कमीशन का खेल ग्रामीण विकास विभाग में चल रहा था, बड़े पैमाने पर खेल हो रहा था, लेकिन तमाम लोग आंख बंद कर इस लूट में जो है मौन होकर संरक्षण एक तरह से कह सकते हैं कि दे रहे थे। अगर पिछले साल की बात कर ले तो वीरेंद्र राम जो चीफ इंजीनियर ग्रामीण विकास विभाग का था उनके ठिकाने पर जब दबिश हुई थी तो ऐसे ही जो प्रॉपर्टी की जानकारी मिली थी, किस तरह से टेंडर को मैनेज किया जाता है इसकी जानकारी ईडी को मिली थी। बाद में वीरेंद्र राम को गिरफ्तार किया गया और उसी ठिकाने से बरामद क्लू के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर, दस्तावेजों के आधार पर 1 साल बाद फिर से ईडी रेस हुई इस मामले में और छापेमारी की। तो जो नगद मिले, टेंडर मैनेज के दस्तावेज मिले, कई प्रॉपर्टी की जानकारी मिली, तो इन तमाम चीजों की जांच अब ईडी आगे कर रही है और अब मंत्री आलमगीर आलम को तलब किया है। देखना होगा कि आखिर इस जांच में आगे और कौन कौन से लोग सामने आते हैं और क्या कुछ आगे कार्रवाई होती है। द न्यूज़ पोस्ट में फिलहाल इतना ही। अपने सहयोगी संतोष के साथ समीर, द न्यूज़ पोस्ट, रांची।